जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को बाबा नीम करौली की तरफ से राम राम। तो दोस्तों, आज मैं आपको नीम करौली बाबा की एक सच्ची घटना के बारे में बता रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी नीम करौली बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को अपना जरिया समझ के सुनना, ये सोचना कि इस कथा के पात्र आप हो और स्वयं नीम करौली बाबा आपको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नीम करौली बाबा की ये कथा पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जितना हो सके जय श्री राम अवश्य लिखें। तो दोस्तों, कथा का प्रारंभ करते हैं हम कि कैसे एक नास्तिक का जीवन बदल गया जो बिल्कुल भी बाबा पर विश्वास नहीं करता था। नीम करौली बाबा की एक चमत्कारी कथा है। अंधकार में भटकता हुआ जीवन। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था, शांत सुंदर, लेकिन वहां रहने वाला एक युवक अशांत था। उसका नाम था राघव। राघव पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी करता था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब खालीपन था। वो हमेशा कहता, भगवान कुछ नहीं होते हैं, सब धोखा है। अगर भगवान होते तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। उसकी माँ बचपन से ही बाबा के भजन गाती थी। घर में नीम करौली बाबा की तस्वीर लगा रखी थी। माँ रोज़ दिया जलाती, भोग लगाती और कहती, बेटा एक दिन बाबा तुझे ज़रूर बुलाएंगे। राघव हंस देता, माँ ये सब अंधविश्वास है। लेकिन माँ ने मुस्कुराकर कहा। एक दिन अचानक राघव की नौकरी चली गई। जिस कंपनी पर उसे पूरा भरोसा था, उसने उसे बिना कारण निकाल दिया। राघव को लगा दुनिया खत्म हो गई। वह गुस्से से बोला, अगर भगवान है तो अभी मदद करे, नहीं तो मैं कभी विश्वास नहीं करूँगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। दिन बीते गए, पैसे खत्म होने लगे, दोस्त दूर हो गए और धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। माँ की आखिरी इच्छा थी। वो एक रात उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। उसने धीरे से राघव का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा एक बार बाबा के दरबार में चले जाना, बस एक बार। राघव ने मजबूरी में हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। उस दिन पहली बार राघव रोया, बहुत रोया, और उसी दिन उसने तय किया, ठीक है मैं जाऊंगा उस बाबा के पास, देखता हूँ क्या होता है। राघव निकल पड़ा कैंची धाम की ओर। रास्ता आसान नहीं था, बसें बदलनी पड़ी, पैदल चलना पड़ा, पहाड़ों की ठंडी हवा, अनजान लोग, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसके अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु मुस्कुराया और बोला, कहाँ जा रहे हो बेटा। राघव बोला, कैंची धाम बाबा के पास। साधु हंसा, बाबा तो हर जगह है, लेकिन जब बुलाते हैं तभी मिलते हैं। राघव थोड़ा चिढ़ गया, अगर सच में है तो मुझे क्यों नहीं दिखते। साधु ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, जब दिल टूटता है तभी भगवान रास्ता दिखाते हैं। राघव कुछ समझ नहीं पाया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो साधु ही गायब हो गए। जब राघव कैंची धाम पहुंचा तो वो थक चुका था। उसने मंदिर के बाहर बैठकर सोचा, अब क्या होगा। तभी एक पुजारी उसके पास आया और बोला, तुम राघव हो ना। राघव चौंक गया, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता। पुजारी मुस्कुराया, बाबा ने बताया। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा, अंदर कुछ बदलने लगा। उसे अंदर ले जाया गया। जैसे ही उसने नीम करौली बाबा की मूर्ति देखी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना वजह, बिना किसी समझ के, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम चाहते हो कि तुम भी हंसो, खेलो और मुस्कुराओ। ऐसा उसके मन में एक अंदर से भावनाएं महसूस हुई। कैंची धाम के
उस शांत वातावरण में बैठा राघव अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। जिस इंसान ने कभी भगवान को नहीं माना, आज वहीं मंदिर के कोने में बैठ के रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जैसे ही उसने नीम करोली बाबा की मूर्ति के सामने सर झुकाया, उसे लगा जैसे कोई उसके मन में बोल रहा हो, तू देर से आया है लेकिन आया तो सही। राघव ने तुरंत सिर उठाया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी। राघव घबरा गया। ये क्या हो रहा है? मैं पागल तो नहीं हो गया? उसका दिमाग कह रहा था ये सब भ्रम है, लेकिन दिल कह रहा था नहीं, कोई तो है यहाँ। तभी एक सेवक उसके पास आया और बोला, भाई ये प्रसाद लो, बाबा ने भेजा है। राघव ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैंने तो मांगा भी नहीं। सेवक मुस्कुराया, बाबा से मांगना नहीं पड़ता है, वो खुद दे देते हैं। राघव का गला सूख गया। उसे अचानक याद आया, वो सुबह से भूखा था, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं था। उस रात राघव मंदिर के पास ही रुक गया। ठंडी हवा, पहाड़ों की खामोशी और दूर से आती घंटियों की आवाज़। वह सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। राघव ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक आकृति, एक आभास, जैसा कोई सफ़ेद कपड़े में उसके पास बैठा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाज़ फिर आई, डर मत, मैं हूँ। राघव कांप उठा। कौन? कौन है? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर वह मधुर शांत आवाज़, जिसे तू ढूंढने आया है। उस पल राघव खुद को रोक नहीं पाया। वह जोर जोर से रोने लगा। अगर आप सच में हैं तो मुझे क्यों इतना दर्द दिया? मेरी माँ क्यों चली गई? मेरी नौकरी क्यों चली गई? उसके सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। कुछ देर बाद वही आवाज़ फिर से आई, जो खोया है वही तुझे यहाँ लाया है। अगर सब ठीक होता तो तू कैसे कभी मेरे पास आता? राघव चुप हो गया। जीवन का सबसे बड़ा सत्य था, दर्द सजा नहीं होता, दर्द रास्ता होता है। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। पहली बार उसे लगा शायद उसकी तकलीफ़ों का भी कोई मतलब है। अगली सुबह जब राघव उठा, उसका चेहरा बदला हुआ था। आँखों में शांति थी, दिल में हल्कापन। वो फिर से मंदिर गया। इस बार वो सिर झुकाकर नहीं, बल्कि दिल झुकाकर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। अब राघव का विश्वास जाग चुका है, लेकिन असली चमत्कार होना अभी बाकी था। राघव की जिंदगी में अचानक बड़ा बदलाव हुआ। एक ऐसा चमत्कार जिसने सबको हिला दिया और बाबा का साक्षात दर्शन हुआ। कैंची धाम में उसका तीसरा दिन था। राघव अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। एक अजीब सी शांति, एक अनजाना विश्वास। लेकिन फिर भी उसके मन में एक ही सवाल था, क्या ये सब सच है या सिर्फ मेरे मन का भ्रम? उसी समय उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। राघव ने कॉल उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, क्या आप राघव बोल रहे हैं? हम डैश कंपनी से बोल रहे हैं, मतलब जो भी उस कंपनी हो। एक राघव चौंक गया। जी, लेकिन आपका इंटरव्यू हमने पहले देखा था और हम आपको नौकरी देना चाहते हैं। राघव के हाथ कांपने लगे। ये वही कंपनी थी जहां उसने महीनों पहले अप्लाई किया था और कोई जवाब नहीं आया था। आज अचानक कैंची धाम में बैठते ही कॉल आया। राघव तुरंत मंदिर की ओर भागा। वह नीम करोली बाबा की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आपने क्या किया है ना? आज उसका दिल खुद ही जवाब दे रहा था, हाँ। राघव अभी संभल ही रहा था कि उसे याद आया उसके पास वापस जाने के लिए पैसे ही नहीं थे। अब उसने सोचा, अब क्या करूं? तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया।
बेटा ये लो। उसने राघव के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। राघव हैरान, नहीं बाबा, मैं नहीं ले सकता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए, ये मैंने नहीं, उन्होंने भेजा है। राघव ने ध्यान से उस बुजुर्ग को देखा। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही साधु जो उसे रास्ते में मिला था। राघव कुछ कह पाता उससे पहले ही वो बुजुर्ग वहाँ से गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। अब राघव समझ चुका था, ये सब कोई संजोग नहीं, कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही थी। राघव फिर मंदिर के पास बैठा था। उसका मन पूरी तरह से शांत था। तभी एक तेज प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच में एक आकृति उभरी, सफ़ेद कंबल, मधुर मुस्कान, आँखों में असीम करुणा। वो थे नीम करोली बाबा। राघव वहीं गिर पड़ा। उसकी आवाज़ काँप रही थी, बाबा, सच में आप? बाबा मुस्कुराए, मैं हमेशा था, बस तू देख नहीं पा रहा था। जब विश्वास जागता है तभी भगवान दिखते हैं। कभी मत सोचो कि तू अकेला है, हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अगली सुबह राघव वापस लौट रहा था, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था। अब वो नास्तिक नहीं था, वो एक सच्चा भक्त बन चुका था। जब जीवन टूटता है तभी भगवान जोड़ते हैं। विश्वास देर से आता है लेकिन आता जरूर है। और नीम करोली बाबा ने आज भी अपने भक्तों के साथ हैं। इसीलिए हमें कभी ये नहीं सोचना है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जिसने भी ये सृष्टि बनाई है तो निश्चित है कि भगवान है। अगर जब तक हमारे अंदर प्राण है, जान है, हम सजीव हैं, तब तक हम ज़रूर ये है कि भगवान है और वो हमारी सुनते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाइयाँ आती है तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, या फिर हमें इसलिए तोड़ा जाता है ताकि हम अपना निर्माण दोबारा से कर सके, हम उठ सके और अपने पैरों पे चल सके। अगर भगवान तोड़ता है तो जोड़ने का काम भी वही करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी नीम करोली बाबा से जुड़ी ये एक सच्ची कहानी पसंद आए तो कमेंट में राम राम ज़रूर लिखना दोस्तों। नीम करोली बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम।